अनिरुद्ध आचार्य पर बोलने वाले एक बार अपनी औकात तो देख लो, एक बार ये तो सोच लो कि तुम आखिर बोल किसके लिए रहे हो। तुम उसके लिए बोल रहे हो जो ना जाने कितनी माओ की सेवा करता है, तुम उसके लिए बोल रहे हो भाई। आखिर उसने गलत क्या बोला? मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भाई अनिरुद्ध आचार्य ने क्या गलत बोला, क्यों लोगों में विरोध प्रदर्शन है, क्या अनिरुद्ध आचार्य जी को जेल होगी, ये सारी बातें मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं क्राइम एंकर साक्षी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ एक बहुत बड़ी ऐसी बात लेकर जिस बात से अनिरुद्ध आचार्य जी को जेल हो सकती है। जो लोग सड़कों पे, बहुत सारी वकील महिलाएं हैं और बहुत सारी जो न्यूज चैनल वाली है वो सारी की सारी निकल के सामने आ रही है। भाई अनिरुद्ध आचार्य जी ने एक बात कहा था कि जो 25 साल की लड़की है वो किसी के साथ लिव इन में रह के आती है तो फिर वो घर नहीं चला पाती। सिर्फ इतनी सी बात बोली जिसके लिए इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब आप ये बताइए उन्होंने क्या गलत बोला? क्या लिव इन में रहना सही है? क्या लिव इन वाली लड़कियां जो है वो घर चलाती हैं? क्या लिव इन वाली जो बेटियां हैं वो कभी किसी का घर उन्होंने चलाया है? क्या वो कभी चला सकती हैं? क्या गलत बोला अनिरुद्ध आचार्य जी ने? लेकिन नहीं, लोगों को क्या है, लोगों की ये मानसिकता है कि भाई नहीं, उसने बिल्कुल गलत बोला है, उसको जेल होनी चाहिए। वो नाबालिग को प्रमोट कर रहा है, नाबालिग की शादी करने के लिए बोल रहा है, जबकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि 18 साल से छोटी लड़कियों की शादी तुम कर दो। आप एक बात बताइए, लोग खामियां कितनी निकालते हैं? तुम सिर्फ अपना काम करते रहो, दुनिया खामियां तुम्हें खुद निकाल देगी। तुम्हारी नाक मोटी है, तुम्हारी आंखें छोटी हैं, तुम्हारा ये है, तुम काली हो, तुम छोटी हो, तुम नाटे हो, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, ये सारी की सारी खामियां निकाल देगी। क्या कभी ने किसी ने सोचा है? लोग अपने माँ बाप को घरों से धक्के दे देते हैं। घर माँ बाप का होता है, धक्के बच्चे दे देते हैं। और माँ बाप बेचारे मजबूर कि हमारे बच्चों का घर बसा रहे, वो बेचारे एक कोने में पड़े रहते हैं। कोई वृद्ध आश्रम में पड़ा रहता है, ठीक है, कोई कभी किसी रिश्तेदारी में पड़ा रहता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा अनिरुद्ध आचार्य 280 माओं को रखते हैं, 280 माओं की वो सेवा करते हैं। लेकिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। क्यों समझ में नहीं आती लोगों को? इसलिए समझ में नहीं आती, लोग सोचते हैं अरे बेवकूफ़ है यार, दान दक्षिणा ले रहा है। तुमने आज तक गौरी गोपाल आश्रम में कितना दान दिया है बताइए? तुमने कोई दान नहीं दिया। लेकिन बकवास तुमसे जितनी हो सके उतनी तुम बकवास कर लो। आया समझ में? अगर अनिरुद्ध आचार्य जी की जगह अगर कोई वो होता, मौलवी होता, मौलाना होता, तो पूरा मुस्लिम समाज जो है वो उसको सपोर्ट करता। लेकिन हमारे जो सनातनी है उनमें एकता नहीं है, एक दूसरे की लेग पुलिंग करने में लगे पड़े हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तो बताइए क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ना ये बिल्कुल भी सही हो सकता। लेकिन मैं इतना कहूँगी, अनिरुद्ध